अगर पूतना के ऊपर पड़ जाएगी तो ऐसा ना हो कि पूतना का भाव बदल जाए। क्यों? क्योंकि लाला की नजरें इतनी कटीली है महाराज की कितना भी टेढ़ा व्यक्ति हो अगर दर्शन कर लेगा तो सीधा हो जाएगा। दर्शन मात्र से केवल निगाह भर मिल जाए मेरे ठाकुर की, उसी का कल्याण हो जाएगा, उसी की मुक्ति हो जाएगी। और अगर इसका भाव बदल गया तो फिर यह जो करने आई है वो नहीं कर पाएगी। अब बहुत देर तक तो पूतना बैठी रही। अब सोचा ऐसा न हो कि कोई यहाँ पर आए और मुझे पहचान ले, पहचान लेगा तो मैं अपना काम भी नहीं कर पाऊंगी। तो आज ऐसा सोच करके पूतना ने क्या किया, लाला को आज गोद में उठा लिया और अपने आंचल के लिए नीचे छिपा लिया। आंचल के नीचे जैसे ही छिपाया तो कन्हैया ने आंख बंद किए किए ध्यान किया। किसका? बोले अपने इष्ट देव भोलेनाथ का। भोलेनाथ, मैं गोकुल में आया था माखन मिश्री खाने के लिए और आज छठी का दिन मौसी हमारी जहर लेके आई। मौसी कौन है महाराज? मासी उसका नाम है। माँ जैसा जो आचरण करे, माँ जैसा जो व्यवहार करे, माँ जैसा जो लालन पालन करे, माँ जैसी जो बात करे, उसका नाम है मौसी। अब ये माँ का स्वरूप बनाकर तो आई है, लेकिन इसके हृदय में कुछ और दूसरी बात चल रही है। लाला ने स्मरण किया, भोलेनाथ ये जहर आपका भोजन है। आपने इस त्रिलोकी की रक्षा की थी, समुद्र मंथन से जो हलाहल निकला था, तो अब इसको भी आकर के आप पाइए। उस समय पर लाला को क्रोध आ गया। क्यों? भोलेनाथ का जो दूसरा स्वरूप है ना, रौद्र स्वरूप है, इसलिए इनको रुद्र भी कहते हैं। जब इन्हें क्रोध आया और पूतना ने जैसे ही आंचल के अंदर किया, अब लाला तो स्तनपान करने लगे। तो हुआ क्या? बोले क्रोध पी रहे कि दूध पी रहे कृष्ण जी, अक्रोध पी रहा प्राण, छोड़ छोड़ चिल्ला उठी, अब ये क्रोध में प्राण। अब जैसे ही थोड़ी देर तो पूतना बैठे, लेकिन जैसे ही ये क्रोध महाराज प्राणों को पीने लगा, अब पूतना चिल्लाने लगी, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे। और लाला क्या कहते हैं? लाला कहते हैं मौसी, मैं या तो किसी को पकड़ता नहीं, जल्दी जल्दी किसी को मैं पकड़ता नहीं हूँ, और जिसको मैंने पकड़ा तो फिर उसे छोड़ता नहीं। कब तक नहीं छोड़ता? जब तक महाराज उसका उद्धार नहीं कर देता। अब चिल्लाने के बाद भी जब लाला ने नहीं छोड़ा, चिल्लाने के बाद भी जब लाला ने नहीं छोड़ा, तो आज अपने असली रूप में आ गई। असली रूप में जैसे ही आई तो जितनी गोपियां थी महाराज नंदरानी, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे हाय राम, ये तो पूतना थी। और लाला को लेकर के उड़ चली आकाश मार्ग में। और लाला ने सोचा, मौसी तुम मुझे ज्यादा दूर ले जाओगी तो लोगों को ढूंढने में परेशानी होगी। तो कुछ ही दूर पर नंद जी का एक बगीचा था, उसी बगीचे में जाकर पूतना को गिरा दिया। और पूतना महाराज गिरी। जिस समय पर पूतना गिरी तो 12 कोस के इर्द